कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉ यूनिवर्सिटी से 43 निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करना होगा। सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को बहाल करने की नीति नहीं चलेगी। कर्मचारियों को बहाल करना होगा। शिमला की घंडल स्थित लॉ यूनिवर्सिटी से 43 कर्मचारियों को एकाएक नौकरी से निकाले जाने के विरोध में सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। निकाले गए कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के 43 लोगों की रोजी रोटी छीन ली और अब उन्हें सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर 43 लोगों का रोजगार छीन लिया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से तुरंत कर्मचारियों को निकाले जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीटू के बैनर तले आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देखिए, 31 दिसंबर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में है शिमला के अंदर, उसमें जो डेली वेज कर्मचारी काम कर रहे थे, कुछ उस वक्त और कुछ उससे थोड़ा पहले, उनको जो है एकाएक बिना किसी कानूनी नोटिस के, बिना किसी प्रक्रिया के नौकरी से निकाल दिया गया। शाम को वो ड्यूटी पर थे, अगले दिन ये कहा गया कि आज से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। इस विषय में आज हम यहाँ आए अपनी बात उठाने, ये धरना प्रदर्शन करने। हमारे देश का जो कानून है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो साफ रूप में इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर किसी कर्मचारी की छंटनी होनी है या उसको नौकरी से निकाला जाना है, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, नोटिस की एक प्रक्रिया है, और वो भी कहाँ, जहां काम खत्म हो रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे चल रही थी कुछ सालों से, वैसे ही आज भी चल रही है। जो कि ये काम कर रहे थे वो काम आगे भी चलेगा, इसलिए ये पक्के किस्म का काम था, ये कोई कच्चे किस्म का काम नहीं था। इस काम को निरंतरता के आधार पर चलना चाहिए था। और आपको मालूम है कि हमारी सरकारों में भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जाते हैं सरकार की ओर से, या डेली वेजर रखे जाते हैं, आपने ये हमेशा सुना होगा, इसमें बहुत सारे न्यायालयों ने भी इसमें निर्णय दिए हैं। एक मसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी हिमाचल का पहुंचा था, मूल राज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के नाम से, और हिमाचल उच्च न्यायालय में तो कई ऐसे मुकदमे पहुंचे थे जिसमें ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि जो डेली वेजेस हैं, और कानून भी इस बात को स्पष्ट करता है, या जो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी हैं, उनको रेगुलराइजेशन की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरीके से हायर एंड फायर ये अपनाया गया, हायर एंड फायर का मतलब ये होता है कि पिछले दिन आप ड्यूटी पर आए और अगले दिन आपको कह दिया गया आप ड्यूटी पर नहीं आएंगे। ऐसा कानून हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हमें जो लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि जो नया प्रशासन जब आता है तो क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी ये मान के चलते हैं कि उनको अपने चहेतों को जगह देनी है, नए लोगों को लाना है जो उनके नजदीक हो। पुराने लोगों को निकाल कर ही तो वो अपने लोगों को ला सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। उनकी जो मर्जी मंशा रही हो, उनकी मंशा से थोड़ी चलेगा देश का कानून, किसी की मंशा से थोड़ी देश का कानून चलता है। जो 1947 का कानून लिख दिया है, उस कानून में ये बातें स्पष्ट हैं, इनको उस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। कानून कौन है? संसद ने बनाया, उस पर हस्ताक्षर किसने किए? राष्ट्रपति ने किए। वो कानून जो है आज राष्ट्रपति पे भी लागू होता है, वो देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, वो आम नागरिक पर भी लागू होता है, कुलपति और रजिस्ट्रार पर लागू नहीं होता क्या? वो तो इनकी मंशा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं, इसको उनको रोकना पड़ेगा। और हम फिर कह रहे हैं प्रदेश की सरकार से भी, बेशक ये सेंटर की लॉ यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की है, उसमें तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना ही चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। वो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मैं मार्च 2022 से सिक्योरिटी गार्ड के पद पे कार्यरत था वहाँ पे, और जब हमने फॉर्म भरा था, हमने रेगुलर पोस्ट के लिए भरा था, रेगुलर सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो इन्होंने हमें डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हमें 2 साल कंटिन्यू नौकरी करवाने के बाद इन्होंने हमें ब्रेक दे दी 2 से 3 दिन की। फिर हमें एक्सटेंशन दी 6 महीने की। 6 महीने के बाद इन्होंने हमें 1 दिन की ब्रेक और दी, फिर दे दी हमें 31 दिसंबर 2024 तक 3 महीने की एक्सटेंशन। और 31 दिसंबर के बाद इन्होंने विदाउट इंटीमेशन हमारे को आउट कर दिया, जो कि 2 साल हमें कंटिन्यू नौकरी करवाने के बाद हम तो वैसे भी एलिजिबल थे रेगुलर के, पर इनकी अपनी मनमानी चली हुई। 2 साल बाद तो हम वैसे भी एलिजिबल है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 2 साल बाद जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है या कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलर की एलिजिबल है। हमारी ये रहेगी जो हमारा धरना प्रदर्शन है आज, कि हमारी बात सुनी जाए और हमें रेगुलर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।